नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। एक बड़ी खबर निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल से निकल के आ रही है, जहां की 32 वर्षीय रंजू देवी इलाज के लिए अस्पताल जाती है और वहां उनकी मौत हो जाती है। और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनका मौत हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहना ये भी है कि रंजू देवी के पति 2 शादी किए हुए थे और ये बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सिस्टम पर बहुत बड़ी सवाल उठती है। यहाँ रंजू देवी के पिता हैं, इधर रंजू देवी की माँ भी है। अब ये यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण है। अब क्या इस घटना की सच्चाई है, इस पर हम यहाँ के लोगों से खुलासा करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दामोदर साहब। दामोदर साहब, आप कौन हुए रंजू देवी की बाबू? क्या कुछ हुआ था, ये घटना कैसे हो गया? हम तो घरे पर ये सर आवता समर पलके फोन कल के ना। हाँ। जो छटपटाई छु हाँ। तो से या हमरा नहीं रहल जाय छु। हाँ। तो हम तो चल ली। हाँ। जब हॉस्पिटल लग गेलिए तो हमरे बेटा उनसे कहानी तब हम कल चल तो कहली कोई नहीं डॉक्टर कोई नहीं रे पानी लगा ले दो। अब वो मार दिल के हम तो सुन। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि आपका दामाद 2 शादी किया हुआ। हाँ 2 शादी के 2 शादी किया, क्यों किया था 2 शादी? अकरा में बाल बच्चा नहीं भेले ना तब वो अपना दोसर खेले। कितना दिन पहले आप अपनी बेटी का शादी किए थे उससे? 10 साल पहले शादी किए थे और 10 साल से बाल बच्चा उनको नहीं हो रहा था। आपका जो है दामाद वो करता क्या है? टीचर है, सरकारी टीचर है। दूसरा शादी किया। कभी आपकी बेटी से ये झगड़ा उगड़ा ये सब कुछ ऐसा होता था? हाँ है चले सर। हाँ है चले। ये सब बताती थी आपकी बेटी? हाँ झगड़ा और है चले तो हमरा लाभत रहे। तो हम समझा दिए बुझा दिए तो चल जाता था। क्या जानते हैं आप हॉस्पिटल गए थे जब ये घटना हुई थी? तो हॉस्पिटल तो गए थे। जब मुझे जानकारी मिली जो ऐसी से बात है, दर्द हुआ है, जब मेहमान जी फोन किया, कहा जो नहीं ठीक है नॉर्मल है आप लोग आइए। जब हम लोग वहां पर गए तो देखते हैं पूरी तरपती थी और तरपने के बाद जो है डॉक्टर तो नहीं आया, कंपाउंडर सब आया और हम लोगों को निकाल दिया। और डॉक्टर साहब ऑफिस में थे, एक बार देखने के लिए नहीं आया और तरफ थी और हम लोग जो है निकाल दिए और कुछ देरों के बाद मृत्यु हो गई। अच्छा, आप लोग के सामने का घटना है जी? हम लोग जब गए थे तब देखे लेकिन वो ठीक नहीं था, मतलब बहुत तरफ रही थी। लेकिन मेहमान जी जो फोन किया था ना वो कहा जो ठीक है इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो ठीक नहीं था, कंडीशन ठीक नहीं था, बहुत तरफ रही थी जी। पेट में दर्द था? जी पेट में दर्द था। लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं कर रहा था, डॉक्टर सुनवाई नहीं किए। जो है वहाँ का जो एक छोटे लाल नाम का आदमी था जो झाड़ू पोछा लगाता है, उसके द्वारा इलाज डॉक्टर साहब करवा रहे थे। अच्छा, झाड़ू पोछा लगाने वाले से इलाज हो रहा था जी। और जो झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी थे वो संजीव कुमार नाम के स्कैनर भेजा और उसमें 300 रुपया लिया गया। अच्छा। इसके बाद कुछ इंजेक्शन 2-3 इंजेक्शन लाया बाहर से और लगाया। ये लगाने के बाद ऐसे घटना हुआ। और घटना होने के बाद तब रेफर लिख दिया 8 बजे हम लोग। लेकिन रेफर जो है, रेफर वाला कागज हम लोग को 8 बजे दिया। 8 बजे रेफर में क्या लिखा था कि हायर सेंटर? जी बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाता है। लेकिन इधर पेशेंट खत्म है। इस पर आप लोग क्या सवाल क्या किए, क्या कुछ किए वहाँ? तोड़फोड़ किए हैं? तोड़फोड़ तो नहीं किए हैं। जब मृत्यु हो गई तो ये डॉक्टर सब जो था, मैनेजर था, सब निकल गए। जो माहौल गर्म हो सकता है, लेकिन हम लोग गए कुछ तोड़फोड़ नहीं किए। हम लोग वही मदद की, गुहार लगाए, प्रशासन भी आया, प्रशासन सब आया और हम लोग जो है उसको अथी करवाए, पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेजा गया। उसके बाद आया। अब आप लोग चाहते क्या है, क्या किस तरह? हम लोग न्याय चाहते हैं, जो उचित न्याय है वो हमें मिले। डॉक्टर पे जांच हो, इस घटना की सबसे पहले जांच हो और जांच के बाद जो उचित कार्रवाई हो, जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। संदेह 2 जगह पे आप बता रहे हैं। संदेह तो है क्योंकि पहले तो नहीं देखी किस हालत में मेरी बहन आई, वो हमने नहीं देखा। मेरे मेहमान जी लाया और हमने नहीं देखा। संदेह पे दोनों जगह है, डॉक्टर पे भी और मेहमान पर भी। रंजू देवी को जानते थे? हाँ, कैसी थी वो? हम लोग नहीं गेल थी, यहाँ आती थी ना घर ससुराल से? बातचीत होता था? हाँ, कभी पति के बारे में कुछ बताती भी थी कि झगड़ा करता है, दूसरा शादी जब से किया है, ऐसा कुछ कंडीशन? हाँ कहे छले जे झगड़ा तो करे छे कहियो ओकरा उ जइया से ले तो कहियो एना झगड़ा भे जाय छे। अच्छा, आप माँ है ना?
क्या हुआ था आपकी बेटी को? जय दिन से शादी कैलकै ना तै दिन से ओकरा सब दिन लड़ाई करे त आबे तो कहियथिन रह तो लावे पछाड़ू से रहो न दे ठठिया ठठिया के ले दे। कौन ले जाता था? ओकरे दूल्हा रंजू देवी का पति। हाँ हाँ, क्या कहता था यहाँ नहीं रहना? हाँ, तब वही ठीक से नहीं तो जाए बहन छे वही इतना निर्मल वो तो जाए तो वो तो न रहती। अच्छा, वहाँ भी नहीं रहने? हाँ कतो न रह दे। आप कौन है? बहन है? उसकी भाभी है। भाभी है, इधर आई। आपकी ननद कभी वो अपने पति के बारे में कुछ बताती भी थी? हम लोग तो नहीं बोला। क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यही हॉस्पिटल पदाधिकारी से भी और ये प्रशासनिक विभाग से भी हम लोग चाह रहे हैं जो ये जो घटना घटी है इसका जांच हो और इस जांच में जो भी दोषी ठहरता है उसको सही से कड़ी उसका सजा हो। रंजू देवी नाम की महिला कल इलाज के लिए नलिया अस्पताल आई थी। वो क्या कुछ उसके साथ घटना हुई है जरा बताइएगा। कल सुबह मॉर्निंग में रंजू देवी नाम की महिला आई थी और करीब 8 बजे के आसपास उन्हें रेफ़र किया गया और रेफ़र उपरांत कुछ समय बाद उनका देहांत हो चुका था। वो पेट दर्द के नाम से आई थी। पेट दर्द हो रहा है, उनका पेट भी काफ़ी स्वेलिंग था और उनके परिजन द्वारा बताया गया कि पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द और अन्य जो समस्या उनके द्वारा बताया गया, इलाज किया गया और इलाज के क्रम में उनका स्थिति बिगड़ गई और इसी बीच उनका रेफ़र किया गया। परिजनों द्वारा ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कौन से डॉक्टर इलाज किए थे उनका? डॉक्टर आर.पी. पासवान सर थे, इसके बाद डॉक्टर अखिलेश झा सर। जिस तरह से आवेदन में लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे और यहाँ जो है कंपाउंडर के द्वारा इलाज करवाया गया। और डॉक्टर साहब हमेशा यहाँ रहते हैं और डॉक्टर साहब के सलाह से ही जो स्टाफ स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर रहते हैं वो दवा चलाते हैं और चूँकि डॉक्टर साहब के परामर्श से ही डॉक्टर साहब परामर्श करके चलाते हैं। स्टाफ तो दवा तो स्टाफ लोग ही चलाते हैं। परिजन से हम लोगों ने आवेदन देने को बोला है। आवेदन प्राप्त होने पर जांच कर उचित कार्रवाई किया जाएगा। ये पैसा वाली बात जो है फोन पे पर पैसा की जानकारी मिली है, पैसा की जानकारी की छानबीन की जा रही है और इसका जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, यहाँ से हटाया जाएगा। आपका नाम? मुकेश कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक निर्मली। क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार। क्या कुछ हुआ था कल आपकी पत्नी के साथ? पेट में दर्द हुआ था। पेट में दर्द होने के बाद हमने एक पेंटॉप DSR खिलाया, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे जो गेट पे बैठे हुए थे इससे पूछे कि डॉक्टर साहब नहीं है, तो बोले नहीं आ रहे हैं 5 मिनट में। तो वो जो कंपाउंडर जो था छोटे लाल पासवान, वो इसके द्वारा 2 इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद दर्द उसका राहत नहीं हुआ। उसी समय उसका भाई भी आया, रंजू कुमारी का भाई भी आया है बेचन सा, उसके वो भगत लेकर के आया, उसे झाड़ फूक करवाया। उसके साथ में 2 आदमी और साथ में लेकर आए थे, तो उसे भी उसके सामने भी दर्द करा रहा था। तो उसने छोटे लाल पासवान जी ने बोले कि डॉक्टर साहब आ गया है, वो दवा बाहर से लिख दिया है, पैसा दीजिए, हम मंगा कर लगाते हैं। कौन दवा लिखा? कौन दवा था? हमको सामने में एक मोन्टाज लगाए और जो कलर का पानी जो करने वाला था वो एक इंजेक्शन और लगाया। 300 रुपया पे फोन पे करवाए 7:30 बजे। उसके बाद और दर्द तेज शुरू हो गए, तो हमने जाकर के डॉक्टर साहब से बोले हैं कि उसको देखिए बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि इलाज चल रहा है, हम पी जाएंगे, उसको इलाज चल रहा है, दवा चल रहा है। तो उसके बाद वो डॉक्टर का शिफ्ट चेंज हो गया उसी समय, तो दूसरा डॉक्टर साहब आए तो बोले कि हम सब दवा छोड़ दिया है, एक ही इंजेक्शन बचा हुआ है, इसको हम छोड़ कर देखते हैं तो क्या होता है, नहीं तो हम अल्ट्रासाउंड लिख कर बाहर रेफर कर देंगे। उसके बाद 8:15 बजे रंजू कुमारी डेथ कर गया। उसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिए गए। डेथ के बाद? हाँ। अच्छा, आपकी शादी कितना दिन पहले हुई थी?
10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले। फिर दोबारा आप दूसरा शादी भी किए हैं, हाँ। पता चला। हाँ। दूसरा शादी करने की क्या वजह थी? बच्चे नहीं हो रहे थे, इसके उसके माँ के वाले से अपने पत्नी के सहयोग से दूसरी शादी किया। तो उसी समय वहाँ का समाज भी बोल रहा है, कई महिला थी वो सब बोल रहे हैं। महिला देखिए, अरे समाज का बात आया तो समाज में जेंट्स और लेडीज सब है। समाज में तो यहाँ बोले समाज बता रहा है कि वो मारपीट करता था और जब से दूसरा शादी किया है तब से मेरी बेटी वहाँ कभी सुखी संपन्न नहीं रही है। बराबर यहाँ आते थे और यहाँ से भी जबरदस्ती फिर ले जाता था, चल यहाँ काहे आई है, यहाँ से ले जाता था। हाँ। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हम पति पत्नी है तो हम वहाँ मायके में थोड़े छोड़ेंगे। हम अपना घर पे ले आते थे, हम रहते थे, सुखी शांति से रहते थे। हाँ, कोई उसमें कह रहा है कि चोट लगा है कि कुछ तो पूरा शरीर का जो तलाश लिया है, उसको जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सब क्लियर होगा। बस। अच्छा, आपका मतलब इसमें कहीं कोई कमी नहीं। तो आप इतना देर जो हो गया तो आप ये सरकारी हॉस्पिटल में ही क्यों फंसे रहे? इसको आप अपने स्तर से, आप टीचर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्यों नहीं ले गए हायर सेंटर? हायर सेंटर 8 बजे के बाद रेफर किया है, मृत्यु हो जाने रेफर नहीं किया। आप देख रहे थे ना पेशेंट की क्या स्थिति है। हम तो 6 बजे ले गए हैं। 6 बजे के बाद 7:30 बजे तक इलाज, चलो 1 घंटा में कोई थोड़े दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा था कुछ? नहीं, तो हम तो यही कह रहे थे, गैस बना हुआ है इसलिए तो हम दवा भी खिलाए। क्या लग रहा है कि इसमें किसकी लापरवाही से ये घटना हुई? हॉस्पिटल को लापरवाही, हम तो इतना जानकार है नहीं। हाँ। तो हॉस्पिटल रेफर कर देते, नहीं यहाँ नहीं होगा दूसरा जगह। लापरवाही। हाँ। तो अभी तक हॉस्पिटल के कर्मचारी पे, उसके स्टाफ पे या उसके अगेंस्ट में आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए हैं? कल हम चले गए हैं पोस्टमार्टम, वहीं से हॉस्पिटल से लेकर के हम पोस्टमार्टम के लिए चले गए। वहां से हम 8 बजे घर पे गए, उसका दाह संस्कार करके आए हैं। उसके बाद हम अभी निर्मली पहुंचे हैं। अभी निर्मली पहुंच के आराम कर रहे हैं। हाँ। चलिए, तो ये रंजू देवी के पति थे और इनका बयान सुने कि क्या कुछ घटना हुई और किस तरह से ये उसमें पेश आए हैं और आगे भी किस तरह से पेश आ रहे हैं। बाकी यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि इस घटना की सघन जांच करे और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चूँकि इनके ससुराल वालों का आरोप है कि ये लड़का दूसरा शादी जब से किया है तब से मेरी बेटी के साथ बराबर टॉर्चर करते आ रहा है। ये जांच का विषय है और प्रशासन जांच भी कर रही है। और अभी तक जो है इनके द्वारा, यहाँ तक कि इनके द्वारा हॉस्पिटल पे कोई भी तरह का आवेदन या कोई तरह की कुछ नहीं दी गई है। तो ये सबसे आप लोगों को क्या कुछ लग रहा है जरूर बताइएगा। और अंत में भी हम यही चाहेंगे कि इस घटना की सही जाँच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो।